नमस्कार दोस्तों, सीजी टेट एग्ज़ाम में क्या बीएड किए हुए हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 के आप अप्लाई कर सकते हैं या केवल बीएड वाले पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्तों डीएड किए हुए हैं वो दोस्तों किस क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहली से 5वीं के लिए या दोस्तों 6वीं से 8वीं के लिए। इस वीडियो में आपको सभी कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा दोस्तों। और सीजी टेट ऑनलाइन फॉर्म में एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो बीएड किए हैं या डीएड किए हैं वो डिग्री को सिलेक्ट करें कि डिप्लोमा को चयन करें। इस प्रकार दोस्तों तो यहाँ पर आपके इस वीडियो में संपूर्ण कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन दोस्तों किस पेपर के लिए अप्लाई करेंगे और कौन किस पेपर के लिए। आपका एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो जैसे दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 होता है और 6 से 8 तक के लिए पेपर 2 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी छात्र 12वीं पास आउट के साथ साथ अगर दोस्तों शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा में दोस्तों डीएड किया हुआ है 2 वर्षीय डिप्लोमा, वो दोस्तों पेपर 1 के लिए योग्यता रखते हैं, पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग का डीएड किए हुए हैं तो यह डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो यह दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन यह डिग्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। अगर आप 12वीं पास आउट हैं और आप डीएड किए हुए हैं तो आप दोस्तों केवल आप 12वीं पास हैं और डीएड हैं तो आप 1 से 5 तक के लिए आप योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो 12वीं पास के साथ डीएड है। तो दोस्तों इस प्रकार से हैं। इसके साथ दोस्तों 50% अंक के साथ 12वीं पास और 12वीं पास के अलावा 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो दोस्तों पेपर 1 के लिए योग्यता रखते हैं। इसके साथ दोस्तों 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं पास हैं और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जैसे दोस्तों डीएड किए हुए हैं तो डीएड किए हैं दोस्तों 45% अंक के साथ 12वीं और 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर किए हुए हैं तो यहाँ पर पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हैं। 12वीं पास हैं और अब डिप्लोमा किए हैं 2 वर्ष का जैसे डीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं या दोस्तों इस प्रकार से आप कुछ किए हैं तो आप दोस्तों पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ दोस्तों 50% अंक के साथ 12वीं पास उच्चतर माध्यमिक 12वीं पास हैं और 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक जैसे बीएलएड किए हैं और अंतिम वर्ष में हैं तो पेपर 1 के लिए आप योग्यता रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 50% अंक के साथ आप 12वीं पास आउट हैं और यहाँ पर दोस्तों कोई शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा या 2 वर्षीय डिप्लोमा में अगर अंतिम वर्ष हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा 12वीं पास साथ कोई डिप्लोमा कर रहे हैं 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डीएड या डीएलएड अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो इसके लिए फुल्ली क्वालिफाइड हो गए हैं। और दोस्तों जो स्नातक के साथ जैसे दोस्तों कोई अभी कॉलेज किए हैं कॉलेज के अगर आपका स्नातक कंप्लीट हो चुका है और 2 वर्षीय डिप्लोमा जैसे दोस्तों किसी का स्नातक कंप्लीट हुआ है और वह डीएड किया है तो दोस्तों आपको स्नातक के साथ अगर आपका डीएड का डिग्री है आपके पास तो पेपर 1 के लिए आप क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्नातक के साथ 2 वर्षीय अगर आप डिप्लोमा डीएड किए हैं या आप बीएड किए हैं तो पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाएंगे आपको 50% अंक के साथ स्नातक और स्नातक के साथ साथ बीएड किए हैं अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है और ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड किए हैं या आप डीएड भी किए हैं तो पेपर 1 के लिए आप फुल्ली क्वालिफाइड हो गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। अगर आप 12वीं पास के साथ डीएड ही किए हैं तो दोस्तों आप पेपर 1 के लिए अगर 12वीं पास और स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं स्नातक के बाद आप डीएड किए हैं या बीएड किए हैं तो पेपर 1 के लिए आप दोनों क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों जिनका पेपर 2 है पेपर 2 में कौन कौन योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपका स्नातक है और डिप्लोमा किए हैं जैसे डीएड किए हैं तो आप पेपर 2 के लिए भी योग्यता रखते हैं। आपको स्नातक के साथ अगर आपका डीएड किए हैं तो पेपर 1 के लिए भी हैं और अगर आप स्नातक के साथ डीएड किए हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए योग्यता रखते हैं। दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर डीएड किए हैं कॉलेज करने के बाद तो आप दोनों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप योग्यता रखते हैं। अगर आप कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए योग्यता रखते हैं। इसके साथ दोस्तों 50% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड यहाँ पर दोस्तों स्नातक और बीएड यहाँ पर जो एक वर्ष का बीएड कंप्लीट हो चुका है जैसे कि 2014 से पहले 1 वर्षीय बीएड होता था और अगर आप 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं और अगर आप इस वर्ष अंतिम में हैं तो आप टेट एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो बीएड किए हैं दोस्तों वहाँ पर
आपको डिग्री को सिलेक्ट करना है। अगर आप केवल 12वीं पास हैं तो आप केवल और D.Ed किए हैं तो आपको डिप्लोमा को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से यह जानकारी है। अगर 12वीं आप कॉलेज के साथ अगर आपका D.Ed कंप्लीट हो चुका है तो आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अगर स्नातक के साथ B.Ed है फिर भी आप पेपर 2 और पेपर 1 के लिए आप क्वालिफाइड, जिसका 12वीं पास के बाद D.Ed किए हैं वो केवल दोस्तों पेपर 1 के लिए ही क्वालिफाइड रखते हैं। इसके साथ दोस्तों 45% अंक के साथ, यहाँ पर 45% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय B.Ed या 2 वर्षीय B.Ed या अंतिम वर्ष में है या सम्मिलित हो रहे हैं तो भी आप पेपर 2 के लिए आप क्वालिफाई रखते हैं। या दोस्तों अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, अगर आप स्नातक के साथ अगर B.Ed किए हैं या D.Ed किए हैं तो पेपर 1 के लिए भी आप योग्यता रखते हैं। और दोस्तों 50% अंक के साथ अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं पास के बाद आप सीधा 4 वर्षीय कोर्स शिक्षा शास्त्र कर रहे हैं तो भी आप दोस्तों यहाँ पर पेपर 2 के लिए और पेपर 1 दोनों के लिए आप क्वालिफाई रखते हैं अगर आप अंतिम वर्ष में हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों 50% अंक के साथ अगर आप 12वीं पास हैं और 4 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, जैसे B.Ed एंड B.Sc B.Ed इस प्रकार से आप कर रहे हैं, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो CGTET 2022 के लिए आप क्वालिफाई रखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे और इसमें आपको डिग्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 50% अंक के साथ स्नातक है और 1 वर्षीय स्नातक B.Ed विशेष या 2 वर्षीय B.Ed विशेष के अंतिम वर्ष में है तो आप टेट 2022 के लिए क्वालिफाई रखते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल CG वैकेंसी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।